आदि पर्व तीसरा अध्याय। शौनक ऋषि ने उग्रश्रवा से पूछा कि सर्पों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इस संदर्भ में हमें बताइए। उग्रश्रवा ने उत्तर दिया, दक्ष प्रजापति की कद्रु और विंता नामक दो पुत्रियां थीं। उन्होंने उनका विवाह कश्यप नामक ऋषि से किया था। एक दिन कश्यप ऋषि ने उनसे वरदान मांगने को कहा। इस पर कद्रु ने 1000 नागपुत्र मांगे, लेकिन विंता ने केवल 2 तेजस्वी पुत्र की मांग की। कश्यप ऋषि तथा अस्तु कहकर चले गए। कुछ दिनों बाद कद्रु ने 1000 अंडे और विंता ने 2 अंडे प्रसव किए। 1000 अंडों को फूटने से 500 वर्ष लगे। इस तरह कद्रु को 1000 नागपुत्र मिल गए, लेकिन विंता के अंडे उस समय भी नहीं फूट पाए। इसलिए उतावले होकर विंता ने एक अंडा फोड़ डाला और देखा कि उस अंडे से निकलने वाले बच्चे का ऊपरी अंग तो पूर्ण रूप से बन चुका है, किंतु नीचे का अंग अभी नहीं बना है। इस बात से बच्चे ने क्रोधित होकर के अपनी माता को श्राप दे दिया कि तुमने मेरे अंडे को कच्चा ही फोड़ डाला है, इसलिए तुम्हें 500 वर्षों तक अपनी सौत की दासी बनकर रहना पड़ेगा। और ध्यान रहे, दूसरे अंडे को फूटने में पर्याप्त समय देना, जिससे इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो बहुत तेजस्वी होगा और वही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। इतना कहकर अरुणा नामक वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य के रथ का सारथी बन गया। इधर एक दिन कद्रु और विंता की नजर समुद्र मंथन से निकले हुए उच्चैश्रवा नामक घोड़े पर पड़ी। इस पर कद्रु ने विंता से कहा कि इसकी पूंछ काली है। विंता बोली, नहीं नहीं, इसकी पूंछ सफेद है। इस पर शर्त हुई और दोनों पूंछ देखने के लिए उच्चैश्रवा नामक घोड़े के पास जाकर देखने लगे। इससे पूर्व ही कद्रु ने अपने पुत्रों को चुपचाप इशारा करके उस उच्चैश्रवा घोड़े की पूंछ से लिपट जाने की आज्ञा दी। इससे पूंछ देखने पर काली दिखाई पड़ी। इस पर विंता शर्त हार गई और कद्रु की दासी बन गई। इधर समय आने पर विंता ने दूसरे अंडे से महातेजस्वी पुत्र गरुड़ की उत्पत्ति हुई। इनकी शक्ति और गति अद्वितीय थी। अचानक एक दिन कद्रु ने उनसे कहा कि तुम मेरी दासी के पुत्र हो, अतएव तुम मेरे पुत्रों को घुमाने लेके जाओ। गरुड़ ने उनकी आज्ञा तो मान ली, किंतु उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी। आखिर एक दिन उन्होंने सर्पों से पूछा कि तुम किस शर्त पर मेरी माता को दासता के बंधन से मुक्त करोगे। सर्पों ने उत्तर दिया कि जब तुम हम लोगों के लिए अमृत ला सकोगे तभी तुम्हारी माँ को दासता से मुक्ति मिलेगी।